हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर एन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा इस समय जो डेंगू का प्रकोप चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा कि होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन हम डेंगू फीवर में यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव होगी। तो इसको जानने से पहले मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बने तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को आज बता देता हूं कि डेंगू होता क्या है और डेंगू फीवर कैसे होता है। तो डेंगू एक तरह से वायरस की एक प्रकार से बीमारी होती है और जो कि हर साल जो है कई हज़ार लोगों की मौत भी हो जाती है। डेंगू एक प्रकार का वायरस होता है और यह एक जो है मच्छर होता है जिसका नाम है एडिज एगिप्टी। उस मच्छर के जरिए एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कि एक कोई पेशेंट हो डेंगू का, अगर उस पेशेंट को एडिज एगिप्टी नाम का जो मच्छर होता है वो काट लेता है, इसके बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, उसके शरीर में जो है अपना लार्वा छोड़ देता है, तो वो शरीर में धीरे धीरे फैल जाता है और जो है इसके बाद जो है 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में जो है धीरे धीरे उसके शरीर में धीरे धीरे उसके वायरस फैल जाते हैं और शरीर में जो है दर्द होने लगता है। सबसे पहले जो है जोड़ों में दर्द स्टार्टिंग होता है डेंगू फीवर में, इसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर में जो है फैलने लगता है। तो जैसे जैसे फैलता है डेंगू का वैसे वैसे शरीर में जो है अनेक सिम्टम और आने लगते हैं। चलिए मैं आप लोग को एक एक सिम्टम बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जब किसी के शरीर में जो है डेंगू का वायरस फैलता है तो धीरे धीरे जो है 4-5 दिन में जो है उसके शरीर में असर दिखाने लगता है और हल्का बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है हेडेक होने लगता है और फीवर बढ़ने लगता है। शरीर पे धीरे धीरे जो है लाल लाल दाने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो लाल लाल दाने हो जाते हैं। शरीर में जो है मसल्स पेन होने लगते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगती है। इसके बाद जो है पेशेंट को उल्टी मिचली भी बहुत ज़्यादा होने लगती है, पेट में भी दर्द होने लगता है और बहुत ज़्यादा अगर डेंगू का प्रकोप हो गया है तो हेमरेजिक जैसे कि ब्लीडिंग होने लगती है। नाक से पहले ब्लीडिंग होती है, बहुत से लोगों को मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, या तो बहुत सारे पेशेंटों को जो है शौच करने जाते हैं, लैट्रिन करने जाते हैं तो लैट्रिन के रास्ते से भी ब्लीडिंग होती है क्योंकि उसमें जो है ब्लड जो है बिल्कुल पतला होने लगता है और कहीं भी इंटरनल पार्ट में जो है हेमरेज होने लगता है तो ब्लीडिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे बहुत ही उसके लक्षण हैं। सबसे ज़्यादा उसमें परेशानी होती है, वोमिटिंग होने लगती है, सर बहुत तेज़ी से फटता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, साथ ही थकान लगती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगने लगती है और भूख भी नहीं लगती है, वोमिटिंग होने लगती है। ये सारे उसके सिम्टम होते हैं और धीरे धीरे जो है चेहरा लाल होने लगता है और शरीर पे जो है लाल लाल कभी कभी दाने भी हो जाते हैं पूरे शरीर पे। तो ये सब सारे सिम्टम है। मैं आप लोग को बता दूं कि जो डेंगू होता है ये 4 प्रकार का होता है, DENV, जो कि इसमें से अगर किसी भी प्रकार का D या E या N या V किसी भी प्रकार का वायरस अगर शरीर में आपके चला गया तो वह आपको जो है ग्रसित कर देता है। कोई भी मच्छर एक ही प्रकार का जो है वायरस पहली बार में जो है आपके शरीर में वो प्रवेश कराता है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि अगर एक बार किसी भी प्रकार का वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो अगर आप सही हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, तो उस प्रकार का वायरस आपके शरीर में एंटीबॉडी बना लेती है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता उस प्रकार के वायरस के प्रति जो है बढ़ जाता है। दोबारा अगर उस प्रकार का मच्छर काटता है तो आपके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डेंगू नहीं होगा। बाकी अगर 3 प्रकार के वायरस हैं, अगर दोबारा इस तरह से अगर शरीर में आपको जो है प्रवेश करते हैं मच्छर के थ्रू तो आपको जो है डेंगू होने का चांस रहता है। और मैं आप लोग को सिम्टम बता दिया और कैसे फैलता है, कौन से कारण से फैलता है मैंने आप लोग को बता दिया। सबसे ज़्यादा जो है इसमें खतरा बच्चों के लिए होता है। 6 साल से 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है खतरा होता है। बड़े लोगों में बहुत ज़्यादा कम चांस होता है। अगर शुरुआती दौर आपको पता चल गया तो आपको किसी प्रकार का जो है खतरा नहीं होता है, डरने की कोई वो बीमारी नहीं होती है। और अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो हो सकता है कि डेंगू की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों में होता है, मैं आप लोग को बता दूं। और सबसे पहले अगर आपको जो सिम्टम मैंने बताया इस प्रकार का अगर सिम्टम समझ में आता है तो पैथोलॉजी में जा करके CBC और जो है डेंगू की जांच करवाइए। उससे पता चल जाता है कि प्लेटलेट्स घट रहा है और जो है कि डेंगू की जांच कराते हैं तो 4 प्रकार की जांच की जाती है, उसमें से कोई पॉजिटिव आता है तो समझिए कि आपको डेंगू है। इस प्रकार के सिम्टम मैं आप लोग को बता दूं कि मच्छर काटने से जो है मलेरिया में भी इस प्रकार के सिम्टम मिलते हैं, लेकिन डेंगू का थोड़ा सा अलग होता है।
और मैं आप लोग बता दूं, किसी को अगर डेंगू हो गया है तो उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से घटने लगता है। अगर 1 लाख है, 1.5 लाख से अगर नीचे होता है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर 1 लाख से अगर नीचे होने लगा प्लेटलेट्स तो आप जो है अलर्ट हो जाइए, तुरंत जो है ट्रीटमेंट लेना चाहिए। गाइडलाइन किसी डॉक्टर के देख रेख में करना चाहिए। और ये प्लेटलेट्स जो होता है बहुत ज़्यादा गिर जाने के बाद जानलेवा होता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा किसी का प्लेटलेट्स घट गया है तो प्लेटलेट्स का जो है कम होना मौत का कारण भी हो सकता है। और बहुत सारे हॉस्पिटल में जो है इसका प्लेटलेट चढ़ाया भी जाता है। अगर 1 लाख तक है, 80, 90, 70 तक है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ से रिकवर किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर बहुत ज़्यादा घट गया है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना शुरू करें, क्योंकि यह जो है बहुत ही खतरनाक होता है। अगर शुरुआती दौर में अगर आप जाँच करा लेते हैं तो किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। मैं आप लोग बता दूँ कि अगर किसी को इस प्रकार से डेंगू का प्रकोप है और डेंगू फीवर है तो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड लेना चाहिए। किसी भी फार्म में लिक्विड होना चाहिए, जूस हो या तो आप ग्लूकोज बना के दिन भर ले सकते हैं, या तो फिर मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे संतरा हुआ, संतरा को भी आप खाएंगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। इसके अलावा विटामिन सी भी पाई जाती है। आंवले का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ काढ़ा भी बना के पी सकते हैं, तुलसी का हुआ या गिलोय का हुआ, तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। शरीर में किसी भी प्रकार से आपके जो है पानी की मात्रा जानी चाहिए और कुछ एंटीऑक्सीडेंट वाले जो है पौष्टिक तत्व लेते रहना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्द आपका जो है रिकवर हो। इसमें बहुत ज़्यादा जो है दवा का वो नहीं होता है। इसमें जितना ही अच्छा आप जो है आहार लेंगे और अगर आपके शरीर में पानी कम नहीं होता है तो उतना जल्दी आपका रिकवर भी होता है। और चलिए मैं आप लोग को कुछ मेडिसिन इस वीडियो में बता देता हूं कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस वीडियो में। जैसे कि होम्योपैथिक में आता है इपिटोरियम परफोलिटम। इपिटोरियम पर्फ के नाम से आता है। 30 पावर में अगर किसी को इस प्रकार का सिम्टम नज़र आता है तो इपिटोरियम पर्फ लीजिए। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप 2-2 घंटे पे शुरुआती दौर लीजिए। और ये ऐसा मेडिसिन है होम्योपैथी का कि आप 24 घंटे में अपने प्लेटलेट्स को चाहे तो बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ केरिका पपाया का मदर टिंचर आता है, इसको लीजिए। 15-15 बूंद दिन में 4 बार, कम से कम 3 से 4 बार लीजिए। केरिका पपाया का प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। नोट करते जाइए। पहली मेडिसिन है इपिटोरियम पर 30 पोटेंसी में लीजिए। इसको 2-2 घंटे पे लीजिए। फिर बाद में जो है 1-2 दिन के बाद जो है 2 से 3 बार कर दीजिए, सुबह दोपहर शाम। लेकिन 2 दिन तक कम से कम 2-2 घंटे तक लीजिए, ताकि आपका जो प्लेटलेट्स घटा हुआ है वो जल्दी से रिकवर कर दे। और यह इपिटोरियम परफोलिटम जो है बहुत अच्छी मेडिसिन फीवर की मानी जाती है। मलेरिया और जो है कि डेंगू में, चिकनगुनिया में बहुत ही अच्छा इसका रोल होता है। तो इस प्रकार का वायरस किसी भी प्रकार का होता है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है इपिटोरियम पर्फ। अगर आपको दिक्कत है तो इसको 2-2 घंटे पे लीजिए और 24 घंटे 36 घंटे के बाद आप सुबह दोपहर शाम कर दीजिए। दूसरी मेडिसिन मैंने आप लोग को बताया केरिका पपाया मदर टिंचर ले लीजिए। ये आता है 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम, या तो 4 बार कर लीजिए, बहुत अच्छा रिकवर करता है। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, थकान लगती है और बहुत ज़्यादा सर भारी लगता है तो आप जेलसेमियम 30 पावर में लीजिए। जेलसेमियम ये बहुत अच्छी वीकनेस की मेडिसिन है। अगर किसी कारण से आपके शरीर में कमजोरी लग रही है तो जेलसेमियम 30 पावर में चलाइए, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ और सिम्टम मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर में तो उसके साथ बेलाडोना 30 पावर में लीजिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी मेडिसिन के साथ आप ले रहे हैं, अगर सिम्टम मैच कर रहा है तो उसके साथ इपिटोरियम परफोलिटम और केरिका पपाया लेना जरूरी है। बहुत ज़्यादा हेडेक है तो आप बेलाडोना जो है 30 पावर में लीजिए, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ अगर आपको वोमिटिंग का शिकायत है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, तो आप जो है इपिकाक जो है 30 पावर में सुबह दोपहर शाम चला दीजिए इपिटोरियम के साथ। ये आपको जो है रिकवर कर देता है। इपिटोरियम के साथ जो है इपिकाक, अगर आपको वोमिटिंग लग रही है या ऐसा लग रहा है कि खाने का नहीं मन कर रहा है, मिचली आ रही है, तो इसको लीजिए। और चाइना, भूख नहीं लगती है इसमें तो आप चाइना 30 पावर में भी आप ले लीजिए। इसके साथ इपिकाक, चाइना, इपिटोरियम, ये तीनों मेडिसिन अगर आपको जो है इस प्रकार का सिम्टम लग रहा है कि वोमिटिंग लग रही है, मिचली लग रही है और भूख नहीं लग रही है, तो ये तीनों मेडिसिन आप चला सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसके साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा फीवर है, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन है,
बहुत ज़्यादा, तो आप जो है इपिटोरियम 30 पावर में लीजिए। इसके साथ रस्टाक्स 30 पावर में सुबह दोपहर शाम लीजिए। इपिटोरियम सुबह दोपहर शाम लीजिए 30 पावर में, और जो है ब्राइनिया अल्बा 30 पावर में सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लीजिए। तीनों मेडिसिन आप चला सकते हैं। उसके साथ अगर कोई सिम्टम जैसे कि भूख नहीं लगती है, वोमिटिंग लगती है, तो आप उसके साथ इपिकाक ले लीजिए और जो है चाइना 30 पावर में ले लीजिए। ये बहुत अच्छा काम करता है। और बहुत ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत हो जाती है, हेमरॉइड होने लगता है, अगर ब्लीडिंग होने लगती है नाक से, मुंह से या लैट्रिन के रास्ते, तो समझिए कि इंटरनल प्रॉब्लम होने लगी, तो ऐसे में मैं आप लोग को बता दूं चाइना 30 पावर में लीजिए। और हेमामिलीज आता है जो है कि मदर टिंचर इसका लीजिए, हेमामिलीज का बहुत अच्छा काम करता है। मदर टिंचर 15-15 बूंद आप ले सकते हैं, जो कि ब्लीडिंग को जो है तुरंत जो है रोक देता है। और लैकेसिस इसके साथ 30 पावर में सुबह दोपहर शाम जो कि इसको चलाइए, बहुत अच्छा काम करता है। लैकेसिस 30 पावर में सुबह दोपहर शाम, और हेमामिलीज मदर टिंचर ले लीजिए 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम, और चाइना 30 पावर में सुबह दोपहर शाम। किसी के नाक से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा फीवर होने के बाद हेमरॉइड होने लगता है, यानी कि ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, या तो शौच के साथ ब्लीडिंग होने लगती है, तो ऐसे में ये चलेगा। बाकी जो सिम्टम मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर हेडेक हो रहा है तो बेलाडोना लीजिए, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, थकान लग रही है शरीर में, तो जेलसेमियम लीजिए पिटोरियम के साथ, या तो बहुत ज़्यादा जो है शरीर में दर्द है, पेन है, तो रस्टाक्स लीजिए। उसके साथ साथ जो है ब्राइनिया अल्बा लीजिए। ये सारी मेडिसिन मैंने आप लोग को जो है डेंगू के फीवर में इस समय बहुत ही कारगर है। इसके अलावा अगर ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। शुरुआती दौर है, तो जो मैंने आप लोग को मेडिसिन बताई है शुरुआती दौर है। आपको अगर शरीर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो इपिटोरियम पर्फ लीजिए, रस्टाक्स लीजिए, और जो है ब्राइनिया लीजिए। बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो आप जो है जेलसेमियम भी ले सकते हैं। अगर किसी को जो है भूख नहीं लगती है तो आप जो है चाइना ले लीजिए, इपिकाक ले लीजिए। इतनी सारी मेडिसिन आप लेकर आप 4 से 5 दिन में जो है बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन आप इसको जो है 1 वीक तक बिल्कुल चला दीजिए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना न भूलिएगा। नमस्कार।